देखिए हमने क्वेश्चन लिखा सिंप्लीफाई। जिस क्वेश्चन को मैं कल लिख रहा था तो लिखने में दिक्कत हो रही थी, अभी ये लिख दिया मैंने। अब ऊपर प्लस नीचे माइनस, बाहर tan इनवर्स है, साइन कॉस के साथ ही आ रहा है। जो कल यहाँ a और b नहीं था उसकी वैल्यू क्या ली गई थी 1। अब a और b इसी तरीके से हमने जनरल फॉर्म कर दिया। अब इसी तरीके से 2 3 4 5 जो भी लिखना चाहे लिखिए। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 5, उसकी 4, कुछ भी लिखिए। अब कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। ये हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सॉल्व करने जा रहे हैं। tan इनवर्स ऐसे रहने दिया और ये माइनस के पहले वाले को क्या बनाने जा रहे हैं 1। जो कल आपने किया था वही काम है, बिल्कुल सेम है। तो क्या कर रहे हैं, b cos x से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बोलिए ऊपर क्या आ गया, a बाई बी, और प्लस यहाँ क्या आ गया, b कैंसिल हो गया, क्या आ गया साइन x अपॉन cos x, क्या आ गया tan x। यहाँ क्या आ गया 1 माइनस a बाई बी इंटू क्या आ गया tan x। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। यानी माइनस के पहले वाले को 1 बना, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, यानी अंदर क्या लाना है tan a प्लस बी। तो उसके पहले और tan a प्लस बी का रिजल्ट क्या है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर लिख दे रहे हैं वेयर a b बिलोंग्स टू r, a चलिए r प्लस कर दिया, यानी पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया। अब आ जाइए पहचानिए, देखिए ऊपर दो tan का एडिशन होना चाहिए और ये पॉजिटिव रियल नंबर है। a बाई बी भी क्या हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर हुआ। यहाँ a बाई बी भी क्या हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर हुआ। और tan किसको सेटिस्फाई करता है, ऑल रियल वैल्यूज को। तो a बाई बी tan के किसी ना किसी एंगल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वो आपको टेबल में याद नहीं है, तो ऐसे केसेस में लेट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद यही है जो मैं करने जा रहा हूं। इसको मैंने क्या लेट कर लिया, tan अल्फा, क्योंकि कांस्टेंट है, अल्फा लेट कर लिया। कोई डाउट हो बताइए। ये सब डिफरेंशिएशन में बहुत यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप देखेंगे बोर्ड में, बड़ा मजा आएगा। तो आपको ये सिंप्लीफाई करके जाना पड़ेगा। उस चीजों को भी हम ध्यान में रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया tan इनवर्स, अंदर क्या आ गया tan अल्फा प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan x। ये हो गया tan इनवर्स। यहाँ पर क्या आ गया tan a प्लस बी का रिजल्ट आ गया, tan अल्फा प्लस x ये आ गया। और कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लिख दी, अल्फा प्लस x लिख दिया। अब यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या है अल्फा tan के साथ लेट किया है। तो अब अल्फा की वैल्यू इनवर्स में ले लीजिए। क्या ले लें, tan इनवर्स a बाई, कांस्टेंट है ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा a, ये tan इनवर्स a बाई बी प्लस x, ये लिख दिया। और ये आगे डिफरेंशिएशन में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया ना। हाँ, तो कल हमने साइन x प्लस कॉस x अपॉन कॉस x माइनस साइन x लिया था। आज क्या किया, उसी का जनरल फॉर्म ले लिया। तो अब इससे ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिंप्लीफाई में ऐसे फंक्शंस को पढ़ा जिसमें बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे, अंदर क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था। बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, अंदर क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो रहेगा, लेकिन अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहेगा। अब हमें अंदर क्या करना है, रेशनल फंक्शन है, और चूंकि सिंप्लीफाई करना है तो हमें कंपोजिशन की ही प्रॉपर्टी लगानी है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है। अब ये सब कुछ आपके डोमेन और रेंज पे डिपेंड कर रहा है। इस मतलब यहाँ पर x को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेट करना है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। x की वैल्यू 0 लेने पर ही ये 0 हो रहा पूरी चीज, और x यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके x अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो x की वैल्यू 0 नहीं होगी। और 0 को छोड़ करके देख लीजिए, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सारे केसेस में यहां पर पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यहां पर क्या
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, यहां पर क्या ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, इसी का जनरल फॉर्म ये हमने लिख दिया। तो अब यहां पर x जो है पहले, अगर हम पहले वाले को ही सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए पहले वाले को ही सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है, तो x की वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है, r माइनस क्या है बोलिए जीरो, और यहां पर क्या है बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जरा ध्यान रखिएगा, अंदर हमें क्या लाना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब x ही तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अब यहां पर देखिए, अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो ऑल रियल नंबर दे रहा है एक्सेप्ट जीरो, वो कौन सा है, सिर्फ दो ही फंक्शन आपके पास, कौन, तेज बोलिए, tan और cot, न साइन है न कॉस है न सेक है न कोसेक है, क्यों, चूंकि -1 से उसके बीच में आ रहा, उसकी वैल्यू ही नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा tan। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए tan लेट करिएगा, कॉट में भी आ जाएगा लेकिन tan लेट करिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है बात समझ में आ गई नहीं आ गई। और किसको लेट करेंगे ये ध्यान रखिएगा कि अब यहां पर अगर अंदर रूट रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेगा, फिर कंपोजिशन की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, क्यों, चूंकि आपने पीछे देखा है f इनवर्स fx, यानी वही फंक्शन होना चाहिए रूट के साथ नहीं। तो अब यहां पर क्या करिएगा, ये जो नीचे है x है, ये जो है उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करिए, जिससे ये स्क्वायर बन करके रूट हट जाए। बात समझ में आ गई, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेट करेंगे, ये आप पीछे पढ़ के आए हो, डोमेन रेंज में मैंने सब पढ़ा दिया आपको, क्योंकि बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है, तो अब क्या करना है, क्योंकि x की वैल्यू पहचानी है, x यहां पर इसका इनवर्स के लिए डोमेन हो रहा है, तो जाहिर है x को ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेट करना है। अब वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो यहां पर आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, नहीं वहां पर √1 + x² तो आपको बुकों में लिखा हुआ मिलेगा, इसको tan लेट के लिए, इसको ये लेट के लिए, किसको रटेंगे, वो रटने को आपकी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ डोमेन और रेंज पे डिपेंड करता है। बात क्लियर हो गई। अब क्या करने जा रहे हैं, लेट x = क्या, पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, tan थीटा, ये क्या आ गया, tan इनवर्स √ बोलो 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 बोलिए भाई tan थीटा, और यहां पर x ≠ 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम चाहें तो लिख दे लेकिन लिखने की जरूरत नहीं किसी क्वेश्चन में, वो आप खुद ही पहचानेंगे डोमेन क्या है, हमें लिखना नहीं चाहिए, फिलहाल वो हमने दिखा दिया। अब यहां से क्या आ गया, देखिए tan इनवर्स, ये क्या आ गया sec थीटा, क्यों भाई क्या आ गया sec थीटा, मॉडुलस नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि हमने आपको बताया है पीछे सिंप्लीफाई करना है, तो ये मान के करना है कि ये पॉजिटिव है, सिंप्लीफाई करना है, कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगानी है। अभी यही क्वेश्चन में आगे हम मॉडुलस लगवाएंगे, लगवाया भी हमने, क्योंकि ये वेरिएबल है इस समय, क्लियर, ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम बताते हुए चल रहे हैं जबकि हमको बताना नहीं चाहिए, पीछे लगवाया है, अरे भाई √, ये क्या हो रहा, sec स्क्वायर थीटा वेरिएबल है तो मॉडुलस sec थीटा होना चाहिए, इसको लिखना नहीं है, सिंप्लीफाई करना है, वो लिख देंगे, फिर हमारी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इसीलिए बात क्लियर हो गई ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा बोलिए, sec थीटा -1 क्या tan थीटा, अब इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए क्योंकि माइनस आ रहा है, तो ये हो गया tan इनवर्स, अंदर क्या हो जाएगा बोलिए 1 - cos थीटा क्या आ गया sin थीटा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये देखिए आपका पुराना क्वेश्चन हो गया, यहां पूरा करेंगे, 1 के साथ में cos माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला, साइन का, याद आ रहा ना। हाँ, तो यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं, समझ में आ गया ना ये, तो यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, tan इनवर्स बोलो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 को इलिमिनेट कर दिया, अब इसका भी हाफ एंगल लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं बोलिए 2 sin थीटा बाई 2 इंटू क्या cos थीटा बाई 2, ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, एक साइन क्या आ गया, ये आपकी कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लग गई, और क्या आ गया हाफ थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू लिख दीजिए, क्या आ गई tan इनवर्स x, जो आपने लेट किया था ये, कोई डाउट हो बताइए, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें किसको लेट करेंगे, इसमें किसको लेट करेंगे, जल्दी बोलिए, इसमें किसको लेट करेंगे, हाँ तेज बोलिए, x की पावर n को, जिससे वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। वो क्लियर हो गया, ये हमने इस पे तमाम क्वेश्चन लिख दिए, कोई डाउट हो बताइए, इसमें समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए।
देखिए ये क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं, अब इसको आपको देखना है ये कैसे सॉल्व करना है। अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है, डोमेन को पहचानिए। एक्स की वैल्यू क्या है, -1 से लेकर के +1 तक की है, और एक्स की वैल्यू -1 से +1 तक की किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है, कॉस की भी और साइन की भी है। और रूट के साथ में, चूंकि रूट हटाना है, 1 के साथ में प्लस भी है, 1 के साथ में क्या है, माइनस है, और 1 के साथ में प्लस, 1 के साथ में माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस को। तो इसमें जो पावर है पूरे के साथ कॉस को लेट करना है, जिससे सीधा 1 प्लस कॉस दिखाई पड़े, 1 माइनस कॉस, और 1 प्लस कॉस भी स्क्वायर में कॉस के साथ होगा, और 1 माइनस कॉस भी स्क्वायर में किसके साथ होगा, साइन के साथ, रूट हट जाएगा, कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लग गई। तो पहला हम बता दे रहे हैं, बाकी आप करिएगा। ये पहले वाले को देखिए, क्या करने जा रहे हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, और जैसे लिखेंगे आपका पुराना क्वेश्चन हो गया, tan इनवर्स ये अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, और ये प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, और माइनस अंडर रूट क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। अब रिजल्ट लिख दीजिए, क्या लिख दे बोलिए, tan इनवर्स, जल्दी बोलिए क्या लिखें, रूट टू, अरे भाई अंदर 2 होगा रूट के साथ, तो √2 क्या, कॉस स्क्वायर, रूट है तो क्या हो गया, कॉस थीटा बाई 2, प्लस यहां बोलिए √2, तेज बोलिए ये साइन थीटा बाई 2। अब बोर्ड के क्वेश्चन करिएगा तो उसके हिसाब से आप ब्रैकेट में वैल्यू लिख दीजिएगा कि क्या लिख रहे हैं। यहां पर क्या, √2 कॉस थीटा बाई 2, और माइनस √2 क्या बोलिए, साइन थीटा बाई 2। √2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, √2 कॉमन लेके कैंसिल करने के बाद में जो क्वेश्चन हमने वेरी बिगिनिंग आपको कराया था, क्या ये tan इनवर्स ये लिख दे रहे हैं, चलिए कॉस थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन क्या, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये आप पीछे करके आए, अभी करके आए नहीं है, कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और ये आपका आ गया tan इनवर्स ये। अब tan पाई बाई 4 लिख दीजिए, तो डायरेक्ट कर दे इसको, क्योंकि कर क्या है, tan क्या पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, इसके साथ में 1 का इंटू मान के वही जो पीछे किया वही चीज कर लीजिए। ये क्या आ गया, कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लग गई, क्या आ गया, पाई बाई 4 प्लस हाफ थीटा, पाई बाई 4 प्लस हाफ थीटा की वैल्यू ले दीजिए। थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलिए, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई हो गया। कोई डाउट हो बताइए, सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्स की वैल्यू -1 से +1 है, लेकिन अगर 0 लिखेंगे तो 0/0 हो जाएगा, 0 इसका डोमेन नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा जाएगी, 0 से 1 के बीच में, 0 लेने नहीं तो। अब ये हुआ, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1, तो उसी हिसाब से आपको फंक्शन को लेट करना। 0 तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया यहाँ पर, लेस देन आर इक्वल टू 1, तो उसमें 0 नहीं इंक्लूड होगा यहाँ पर, बस 0 उसका डोमेन नहीं, बस फंक्शन कौन सा लेट किया जाएगा उस पर, जैसे भी आपने पीछे नहीं किया, क्या ऑल रियल नंबर -0 किया था, r -0 तो 10 लेट किया। तो ये नहीं कि जरूरी है कि सारे रियल नंबर ही सेटिस्फाई करें, या उसकी जो मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक, यहाँ कोई पार्टिकुलर वैल्यू उसके फंक्शन के लिखने के हिसाब से नहीं सेटिस्फाई कर रही, कोई मतलब नहीं, फंक्शन वही लेट करना, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।